नेट बड़ी खाते हैं सारे। ठीक है, बात कोई नहीं करेगा। ठीक है, देखो नहीं करेंगे पढ़ाई। एनिमल टिश्यू जो फर्स्ट है, पहला MB खत्म हो गया तुरंत बंद करेंगे। ओली बंद करते हैं। संडे को छुट्टी। चलो देखो, एनिमल टिश्यू जो एनिमल टिश्यू हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला जो इपिथेलियल है, इसमें हम लोग 4-5 टाइप इसमें पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में भी 4-5 है इसका टाइप, मस्कुलर में भी है इसका 3 टाइप है, नर्वस टिश्यू में भी 3 टाइप है। ठीक है, तो तुम लोग को इसके पहले हम एनिमल टिश्यू का पूरा फ्लो चार्ट बताए थे कि नहीं बताए थे, इसमें कौन कौन सा टाइप है ये पहले बताओ। तुम लोग को फ्लो चार्ट हम बनवाए थे कि नहीं बनाए थे एनिमल टिश्यू में, तो रिप्लाई करो। नो सर। एनिमल टिश्यू का नहीं बनवाए थे। फ्लो चार्ट उसका कुछ नहीं बनवाए थे। चलो ठीक है, तो इसको पहले हम लोग फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि किसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग को पता चलेगा। तो एनिमल टिश्यू का जो है वो 4 इसको कैटेगरी में हम लोग बांटे हैं, अभी जैसे बताया तुरंत। तो सबसे पहला जो है वो इपिथेलियल टिश्यू आता है। इसमें भी हम लोग को 4 टाइप इसका जो है 5 कैटेगरी में पढ़ना है। ठीक है, देखो ध्यान देना, इसमें एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो मोस्ट ऑफ द लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, ऑर्गन को कवर करके रखता है, मतलब एक तरह का प्रोटेक्शन का काम करता है। हॉलो ऑर्गनों का लाइनिंग में प्रेजेंट होगा। ठीक है, 2-3 जगह ही है जो सबसे ज्यादा ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस हिसाब से इसका जो है मेनली 3 मेनली इसका 3 टाइप होता है। सबसे पहला जो है स्क्वामस। ठीक है, स्क्वामस टिश्यू है, इसको ध्यान देना। ठीक है, दूसरा इसका है क्यूबॉइडल टिश्यू, और तीसरा जो है वो है कॉलमनर। ये इसका एक्चुअली में ये 3 टाइप का टिश्यू होता है। अब इसमें अगर कॉलमनर में अगर सीलिया प्रेजेंट हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड टिश्यू। क्या बोलेंगे? सिलिएटेड टिश्यू। और जो एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाई होके केमिकल रिलीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक तरह का ये मॉडिफिकेशन पार्ट है। ठीक है, क्योंकि कॉलमनर में अगर सीलिया प्रेजेंट हो जाएगा तो उसको सिलिएटेड बोल देंगे, और जो एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाई होके कोई केमिकल रिलीज करेगा, कुछ भी जैसे म्यूकस है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, कुछ भी रिलीज कर रहा है वो कल ग्लैंडुलर टिश्यू में आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत स्वेट ग्लैंड वगैरह जो हम लोग का है वो कहीं ना कहीं ग्लैंडुलर टिश्यू में आता है, तो एपिथेलियल का मॉडिफिकेशन भी है। तो कुछ भी सिक्रीट करेगा जो कि एपिथेलियल का मॉडिफिकेशन है उसको हम लोग ग्लैंडुलर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, और एक चीज देखना, एपिथेलियल टिश्यू जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम पे एपिथेलियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएंगे, तो अभी फिलहाल इतना है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर 5 कैटेगरी में बांटा गया। तो सबसे पहला जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें हम लोग ब्लड एंड लिम्फ के पार्ट है। एडिपोज टिश्यू के बारे में हम लोग इसमें पढ़ना है, एडिपोज टिश्यू जो कि इसका दूसरा टाइप होता है। तीसरा जो है वो टेंडन एंड लिगामेंट टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद उसी में चौथा हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये फाइब्रस टिश्यू में आता है। टेंडन एंड लिगामेंट के में हम लोग पढ़ते हैं बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है वो है डेंस
रेगुलर टिश्यू, ठीक है। इसी में तुम्हारे जैसे डेंस रेगुलर में तुम्हारे टेंडन एंड लिगामेंट है, तो इसमें एक और टाइप का एरियोलर, क्या आता है एरियोलर टिश्यू, जो कि प्रोटेक्शन का एक तरह का काम करता है, ठीक है। तीसरा हम लोग को पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू। टिश्यू जो होता है वो फर्दर तीन टाइप में डिवाइड है। सबसे पहला है स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। दूसरा नॉन स्ट्रिएटेड या फिर हम लोग बोलते हैं स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, और तीसरा जो हो जाता है वो स्पेशल टाइप का जो टिश्यू है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और एक लास्ट में है वो हम नीचे लिख दे रहे हैं चौथा नंबर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू में बस एक ही चीज हम लोग को पढ़ना है, वो है न्यूरॉन्स के बारे में, या फिर हम लोग लिख सकते हैं नर्व सेल जो होता है, नर्व सेल, ठीक है। इस टिश्यू नर्वस टिश्यू का काम होता है इम्पल्स को पहुंचाना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर कोई सेंस ऑर्गन के पास अगर कोई स्टिमुलस आता है तो उसको ब्रेन तक लेके जाना और रिस्पॉन्स करना, वो सारा नर्वस टिश्यू का काम है। तो ये हम लोग को आज एनिमल टिश्यू में इतना हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सर आपका माइक ऑफ हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना कि मस्कुलर टिश्यू स्मूथ मसल्स हम लिखे हैं, कार्डियक मसल्स लिखे हैं, बहुत सारे बुक में दोनों को स्मूथ मसल्स लिखा गया है। तो इसका कुछ स्पेशलाइजेशन है, वो जो हम लोग वहाँ पे मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे। और ये चौथा नर्वस टिश्यू, इसको नोट करो फटाक, इसको नोट करो जल्दी से हमको बताओ। हम लोग अभी सर आपका माइक ऑफ हो गया है। हाँ हेलो, यस सर। हाँ आ गया ना, और वो बीच में कट गया Yes, था, sir. ठीक है। इसको नोट करो, जल्दी नोट करो, ठीक है। सारे को नोट कर लिए? यस सर, नोट हो गया। हाँ नो ठीक है, सर। लिखो 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 जल्दी। Completed sir. ओके चलो, टॉपिक 2 एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब हम सबसे पहले समझाएंगे समझना, उसके बाद हम लोग इसको नोट भी करेंगे
बट पहले टिश्यू को समझना है, ठीक है। उसके बाद नोट कराएंगे तो फिर नोट करना, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो तुरंत पूछोगे अभी ही, क्योंकि अभी तुम्हारा क्लास जो है वो चल रहा है। तो एपिथेलियल टिश्यू, सबसे फर्स्ट में ये ध्यान रखना है, इस टिश्यू का जो सेल होता है उसका जो शेप है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। कोई ओवल शेप में है, कोई पॉलीगोनल है, कोई आइसोडायमेट्रिक शेप में है, तो वो क्या है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होता है। दूसरा चीज क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू, हम टिश्यू पढ़ रहे हैं, हम पहले ही बताए हैं टिश्यू जो बनता है वो ग्रुप ऑफ सेल से बनता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल जो होगा ये इस तरह से एग्रीगेट होगा या एक्यूमुलेट होगा, ठीक है ना, तब ना वो ग्रुप में बनेगा। तो एपिथेलियल टिश्यू का सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि जो भी सेल से ये बनता है वो सारा सेल एक दूसरे से बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, मतलब कि टाइटली मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगा, और उसके कारण इसका जो बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस जो है ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। हम पहले क्या बताए कि इसका जो सेल है उसका शेप एंड साइज बहुत ही डाइवर्स है, क्योंकि अलग अलग शेप एंड साइज के हिसाब से इसमें कैटेगराइज किया है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या बताया कि इसका जो टिश्यू का सेल होता है वो बहुत ही टाइटली टाइटली पैक्ड होता है, और दूसरा टाइटली पैक्ड होने के कारण जो सेल के बीच में स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, वो जो है वो एब्सेंट होता है। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम पहले ही बता चुके हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है क्या ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो सपोज दैट मान लो ये डक्ट है, कोई एक ट्यूबुलर है, इसके लाइनिंग में प्रेजेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑर्गन है, उसको कवर अप करने का काम करता है, कवरिंग जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू से होता है, तो इस तरह से ये प्रेजेंट होता है। और इसके प्रेजेंट और इसके सॉरी ये जहां जहां प्रेजेंट होगा तो उसका मेनली क्या फंक्शन है, तो एपिथेलियल टिश्यू में जितना भी कैटेगराइजेशन है, जितना भी कैटेगरी है, जितना भी टाइप है, उसका सबका अलग अलग फंक्शन है। तो हम लोग एक कॉमन जो है इसमें फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट में इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेगा, सपोज मान लो कोई एक ऑर्गन है, ठीक है, उसके ऊपर में एपिथेलियल टिश्यू का कवरिंग होगा, तो अंदर में कोई भी अगर मान लो यहाँ पे प्रेशर हो या शॉकिंग वगैरह लगता है तो अंदर का जो ऑर्गन है वो तो सेफ रहेगा, बाहर का टिश्यू को ही जो होना होगा। तो सबसे पहले ये प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरा सिक्रीशन का काम करता है। सिक्रीशन करने का कारण कि मान लिया जाए कोई हॉलो ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब से कुछ रिलीज करता है, वो एपिथेलियल टिश्यू का इसी का काम होता है। तीसरा क्या होता है, एक्सक्रीशन, हम लोग पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन कहने का मतलब होता है जो वेस्ट है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, तो वो उसको रिलीज करने का काम इस टिश्यू का है, ठीक है। चौथा फंक्शन है इसका कि एब्जॉर्प्शन, कहीं कहीं पे ये एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाई होके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल या न्यूट्रिएंट में काम करता है, ठीक है। पांचवा हम इसका है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और O2 को बाहर लेके जाना। तो अंदर जो लेके जाएगा तो कौन लेके जाएगा, तो एपिथेलियल टिश्यू लेके जाता है। आई मीन कहने का मतलब हम लोग जब सांस लेते हैं तो लंग्स में हवा चला जाता है, एयर चला जाता है, वो एयर ब्लड में कैसे जाता है, तो ब्लड सेल्स में या फिर एल्वियोलाई में जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू का कवरिंग होता है, जिसके कारण रेस्पिरेशन प्रोसेस कर सकता है। और छठा जो है वो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। कहने का मतलब कि मटेरियल के एक्सचेंजिंग में बहुत ज्यादा वो हेल्प कर जाता है, ठीक है, कि किसी भी चीज को लेके जाना है एक जगह से दूसरे जगह, तो कहीं ना कहीं टिश्यू का काम होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना, मूवमेंट का भी ये काम है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल मूवमेंट भी बोल सकते हैं, कहीं पे प्रेजेंट होता है जो कि वहां से किसी चीज को रिलीज करके उसको बाहर लेके, आई मीन मूवमेंट का, तो वही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने का ये काम होता है। ये इसका मेनली फंक्शन है, ठीक है। तो समझ गए एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो इसका जो कैटेगराइजेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, वो कैसे हम पहचानेंगे कि स्क्वामस है, क्यूबॉइडल है। तो सीधा सीधी एक चीज ध्यान देना, एक तो उसका फंक्शन, उससे भी पहले हम लोग जो इसके अंदर जो भी कैटेगराइजेशन हुआ है वो उसके सेल के शेप के हिसाब से हुआ है। जैसे स्क्वामस है तो पॉलीगोनल शेप का है, क्यूबॉइडल जो होता है जैसे
क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो उसका जो सेल होगा, उस टिश्यू का जो सेल होगा वो क्यूब लाइक होगा। कॉलमनर का मतलब होता है टॉलर। मान लिया जाए कि कॉलमनर टिश्यू हम लोग किसी को देखते हैं तो उसका जो सेल होता है वो टॉलर होगा, आई मीन वो थोड़ा सिलेंडर लाइक होगा, ठीक है। तीसरा सिलिएटेड, तो सिलिएटेड और ग्लैंडुलर क्या है, वो मॉडिफिकेशन है, ठीक है। दूसरा चीज कि एपिथेलियल टिश्यू जिस आई मीन जो ये टिश्यू बना है उसके लिए तो सेल इंपॉर्टेंट है। तो सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, तो सबसे पहला कि सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियस का भी अलग अलग पोजीशन होगा, ठीक है। न्यूक्लियस का शेप में भी डिफरेंसेस होगा, वो हम लोग आगे टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा चीज होता क्या है कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। जैसे मान लो ये ऑर्गन है और यहाँ पे टिश्यू है, इस दोनों के बीच में जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के कारण एपिथेलियल टिश्यू का एक और चीज ध्यान देना कि उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है। ब्लड वेसल्स क्या एब्सेंट होता है। हम क्या बताएं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है उसके ब्लड वेसल से ऑर्गन से दोनों को दूर करता है, मतलब सेपरेट करता है। जैसे मान लो ये हम बता दिए टिश्यू है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, सॉरी ये मान लिया जाए कोई ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरी समझ लेते हैं, इसमें वेन एंड आर्टरी है, तो इस दोनों को बीच में कौन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जितना भी टाइप का हो उसमें कहीं भी ब्लड वेसल्स नहीं होता है। ब्लड वेसल नहीं होता है। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जनरल कैरेक्टरिस्टिक में कोई दिक्कत? बोलो, रिप्लाई तो करो। नो सर। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। सर प्रॉब्लम ये है तो क्या सेक्रेट करता है? सिक्रीशन जैसे म्यूकस सिक्रीट करेगा, कुछ जैसे स्वेट ग्लैंड जो होता है वो एपिथेलियल का है, फिर मेमोरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो है वो एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन है। तो सिक्रीशन अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगह पे जो काम है वो नॉर्मली ये वाटर म्यूकस वगैरह नॉर्मल सिक्रीट करते रहता है, ठीक है। जैसे मान लो स्टोमक है, स्टोमक में एपिथेलियल मॉडिफाई होकर गॉबलेट सेल बन जाता है, वो गॉबलेट सेल म्यूकस रिलीज करता है। बहुत जगह पे ये जो है इन्हें जैसे किडनी टिब्यूल में होगा तो बॉडी से एक्सेस सॉल्ट को निकाल के उस ट्यूब में डालेगा और वो ट्यूब फिर यूरिन को फॉर्म करता है, फिर हमारे बॉडी से वो रिमूव कर जाता है। तो बहुत सारा सिक्रीट करने का इसका ही है, और अलग अलग जगह पे प्रेजेंट भी होता है। तो नॉर्मल सिस्टम एक बार रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू का क्या बताए कि एपिथेलियल टिश्यू का जो होता है वो टाइटली पैक्ड सेल प्रेजेंट है, आई मीन सेल का जो पैकिंग होता है बहुत ही टाइटली है, जिसके कारण इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। दूसरा कि इसका जो शेप है वो बहुत ज्यादा शेप है, साइज कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, इस टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। चौथा क्या बताया कि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता है। क्या नहीं है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये चीज है इसका, समझे? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक तो एपिथेलियल टिश्यू। पहला पॉइंट लिखो, इट इज कंपोज्ड ऑफ और more layer of cells covering and protecting the external and internal body organs. Second point है, it covers the most of the
organs and cavities. Cavities of hollow body organs. Next लिखोगे the cells of epithelial tissue is arranged sorry, tissue arranged नहीं, sorry, is tightly packed and form continuous sheet. देखो कंटिन्यूअस शीट करने का मतलब है एक प्लेट की तरह ये बनाएगा, टाइटली पैक्ड होगा और ये प्लेट की तरह बना देता है, ठीक है। दूसरा है नो intercellular space are present. Epithelial is separated from underlying tissue and blood vessels by the basement membrane, ठीक है। और सर हाँ सर आप थर्ड पॉइंट में क्या लिखे हैं? एंड फ्रॉम कंटिन्यूअस शीट, SHEET शीट, blood vessels are absent in epithelial tissue. नोट करो इसको। सर हाँ बोलो। सर 5th पॉइंट में क्या लिखे? एपिथेलियल इज सेपरेटेड फ्रॉम underlying tissue and blood vessels by the basement membrane. जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनता है ना, तो अंडरलाइनिंग टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स को सेपरेट करता है। Completed, sir. ओके, किसी कुछ पूछना है इसमें? किसी कुछ पूछना है? सारा कुछ तो हम अभी डिस्कस किए ही, ठीक है। हाँ, एक चीज हम डिस्कस नहीं किए हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर लेयर ऑफ सेल, ठीक है। तो वो जब टाइप में आएंगे तो वहां पे हम बता देंगे, वहीं पे हम बताने वाले थे, बट यहीं पे हम लिख दिए वो चीज। और किसी कुछ पूछना है? ठीक है, चलो अब इसका फंक्शन लिखोगे, फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो हम क्या बताए थे, क्या क्या होगा? प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, इस तरह का। तो हम दो मतलब मेन पॉइंट हम लिख देते हैं। तो सबसे पहला
प्रोटेक्शन, ठीक है। तो प्रोटेक्शन किससे करेगा? फ्रॉम इंजुरी, ड्राई से कराएगा, ठीक है। के बाद फिर पापा ले गया, झूठ बोल रहा है। एंटरिंग ऑफ, चल निकल। खाया तुम खाया? एंटरिंग ऑफ जर्म, नीचे खड़ा है। हार्मफुल केमिकल से प्रोटेक्ट कर। दूसरा है प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा, तो लिख सकते हैं डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तीसरा है एक्सक्रीशन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन प्रोसेस लंग्स में होता है, तो इसमें एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इन एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। तो प्रोटेक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सेक्रीशन। और सेक्रीशन जो है, तो सम केमिकल आर सेक्रेटेड, ठीक है। तो सेक्रेशन में डाइजेस्टिव एंजाइम, हार्मोन, म्यूकस, etc. और इसका छठा क्या फंक्शन बताते? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, नोट करो। सर फोर्थ पॉइंट में एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इन एल्वियोलाई, फोर्थ पॉइंट ना। अच्छा ये पूछ रहे हो, सम केमिकल्स आर सेक्रेटेड सच एज डाइजेस्टिव एंजाइम, हार्मोन, म्यूकस, etc. सर म्यूकस मतलब? देखो म्यूकस मतलब क्या होता है ना, एक सब्सटेंस निकलता है येलोइश टाइप में, जो कि हमारे हॉलो ऑर्गन को सूखने नहीं देता, हमेशा मॉइस्ट बना के रखता है, ठीक है। वही है। हो गया सर। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा म्यूकस येलोइश टाइप का होता है, व्हाइटिश भी होता है, वाटरी कलर में भी होता है, ठीक है। तो हम लोग के बॉडी का कोई भी इंटरनल ऑर्गन, जितना भी बॉडी के बाहर जो भी, सॉरी अंदर जो भी है, जैसे स्किन वगैरह ड्राई हो सकता है, लेकिन अंदर में जो भी हॉलो ऑर्गन है ड्राई हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ड्राइनेस को खत्म करने के लिए, उसको मॉइस्ट बना के रखने के लिए म्यूकस वगैरह रिलीज करता है, जो कि
इपिथेलियम का मॉडिफिकेशन ही होता है, जिसको हम लोग ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिक्रीशन में हेल्प करता है, इसीलिए। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका टाइप पढ़ेंगे ना। देखो ध्यान से, क्योंकि इसका टाइप जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस तुमको याद रखना होगा। तो वो याद रखना होगा इसका अकरेंस, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, और इसका फंक्शन। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन जो है वो बता दिए हैं, ठीक है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर में। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इपिथेलियम, टाइप्स ऑफ इपिथेलियम। देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि इपिथेलियम को जो डिवाइड किया गया है उसके सेल के ऑर्गेनाइजेशन और उसके शेप के हिसाब से किया गया है। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं बेस्ड ऑन शेप ऑफ सेल एंड shape of cell and their organization it is of 5 types or 5 types। सर आप लिखवा रहे कि समझा रहे हैं? लिखवा रहे। ठीक है, तो शेप ऑफ सेल लिख सकते हो या स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेस्ड ऑन शेप ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल का ही ऑर्गेनाइजेशन और सेल का शेप या स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको हम लोग 5 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है, स्क्वामस। क्या है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, दूसरा क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और उसके बाद तीसरा क्या है, तो वो है कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब इसी का जो है मॉडिफिकेशन है, तो चौथा हम लोग क्या लिख देंगे, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ध्यान रखना है कि यहाँ पे बात कि ये दोनों हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और पांचवा है ग्लैंडुलर। तो नोट करो, और सबसे पहला पॉइंट है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। हो गया? यस सर। ठीक है, नो सर। लिखो। हो गया सर। हो गया ना, चलो ठीक है। अब जो पहला टॉपिक दोगे वो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसमें समझो। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर आगे इसको हम तो लिखवाएंगे, टॉपिक बस लिख दो स्क्वामस। उसके बाद हम देखो, सबसे फर्स्ट में स्क्वामस टिश्यू जो होता है, तो सबसे पहले
इस टिश्यू का जो सेल होगा वो कोई ना कोई शेप में तो होगा, क्योंकि इसका जो शेप या स्ट्रक्चर के हिसाब से मेनली देखा गया, तो इसका जो शेप है वो पॉलीगोनल शेप ले सकते हैं। ठीक है, पॉलीगोनल शेप का। और अगर पॉलीगोनल शेप देखोगे तो इस तरह का शेप दिखेगा तुमको, ये है पॉलीगोनल। ठीक है, तो हम लोग, और ये जब इस तरह से अरेंज होता है तो ये एक कंप्लीट शीट की तरह दिखता है, जैसे हम लोग कैसे टाइल्स लगाते हैं फ्लोर पे, ठीक है, तो दिखता है, समझे। तो फ्लोर पे जो है वो हम लोग टाइल्स दिखाते हैं तो मोजाइक की तरह दिखता है ना, कि वो एक तरह का मोजाइक विजन की तरह दिखता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो जब हम ऊपर से देखेंगे तो वैसा ही दिखेगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, इसका जो सेल है, सेल न्यूक्लियस, आई मीन सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो सेंट्रली, न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड होता है। कैसा होता है, सेंट्रली प्लेस्ड, और वो राउंडेड स्ट्रक्चर में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई और शेप ले लेगा, सेंट्रली एंड राउंडेड। देखो इसका स्ट्रक्चर समझो, हम लोग एक इस तरह से स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक है, एक लेयर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम जब बताए हैं कि इसमें न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस होगा बीच में, क्योंकि सेंट्रली बोल रहे हैं, और न्यूक्लियस राउंडेड होता है, इसको ध्यान रखना है। न्यूक्लियस कैसा होता है, राउंडेड होता है। और इसी में हम तुमको बताए हैं, ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग साइटोप्लाज्म भी डाल रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है। और हम ये साथ साथ बोल रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू का जो भी टाइप है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखे हैं। तो यहाँ पे जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसको लेबल्ड करते हैं, तो ये ध्यान देना का क्या क्या है। तो अगर ये सेल है तो ऊपर वाला जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और ये राउंड वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। और ये नीचे जो प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, तो इसका एग्जांपल जो है वो ध्यान रखना। तो ये है जैसे ओइसोफेगस लाइनिंग में है, माउथ में है, ठीक है, उसका किडनी टिब्यूल में है, वुमेन्स कैप्सूल में है, तो एल्वियोलाई, लंग्स के एल्वियोलाई में लाइनिंग है। इसका एग्जाम्पल हम लिख देंगे, उसको याद कर लेना। बाकी फिर एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है उसको अगर छूटता है मेरे से यहाँ पे, तो तुम उसको नोट उसमें ऐड कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई मीन ये टॉपिक दो, हेडिंग दो, और ये फिगर बनाओ, उसके बाद इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स उनको लिखा देते हैं। ठीक है, फिगर ये समझा तो दिए ही क्या होता है, इसको जल्दी से फिगर बना लो। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये साथ साथ में होगा, हम अलग अलग कर दिए हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन, नोट कर लिए। नो सर। कितना लेट करता है जी, फिगर बना जल्दी। फिगर बनाने में क्या इशू, जल्दी बनाओ फट से, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। हो गया सर। तो ठीक है, फिगर आए वो बनाओ, तब तक हम तुम लोग को। कंप्लीटेड सर। हाँ हो गया, सबको लिख लिए, फिगर सब बना लिए, सॉरी Yes, फिगर sir. सब। यस सर। ठीक, ठीक है, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। ठीक है, टॉप वो लिखो इसमें इसका, क्योंकि सेल का शेप एंड साइज अलग अलग है। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो हम इसको लिखा के बताते हैं तुरंत। सबसे फर्स्ट में इट इज फॉर्म्ड, पहला पॉइंट है इट इज फॉर्म्ड, टॉपिक यहाँ पे कॉमर्स आएगा।
स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड flattened sac like, sorry, sac नहीं, scale like polygonal gonal shape of shell। ठीक है, these are closely fitted like tiles in a mosaic floor। ये है the blood vessels lymph vessels, के बाद है lining of mouth, ठीक है, ओइसोफेगस, lining of alveoli of lungs। ठीक है, लिखोगे न्यूक्लियस आर centrally placed and rounded in shape, मतलब राउंडेड शेप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। ठीक है, अब ये जो है इसको दो टाइप का, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एकदम शॉर्ट में समझाएंगे, समझना, इट इज ऑफ टू टाइप्स। शॉर्ट में क्या है, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में ये ध्यान दोगे कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है, और एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू। देखो इस दोनों में क्या डिफरेंस है, हम लोग इसके पहले जो डायग्राम पढ़े थे तो हम लोग क्या पढ़े थे, ये देखो सिंगल लेयर दिख रहा है, एक ही लेयर का सेल दिख रहा है, यहाँ न्यूक्लियस था, ठीक है, और इसमें क्या था, साइटोप्लाज्म था, ठीक है, और यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन था। ठीक है, ये अगर सिंगल लेयर होगा, सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिंगल लेयर ऑफ सेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल स्क्वामस। और जब इसी में एनसीईआरटी में फिगर भी है, इसी में जब एक नहीं दो तीन लेयर वाला सेल प्रेजेंट हो जाएगा एक साथ, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड। बस यही डिफरेंसेस है। ठीक है, इसका तो एग्जांपल हम बहुत जगह लिख दिए, बट स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू मेनली जो प्रेजेंट होता है वो स्किन में प्रेजेंट होता है, तो स्किन तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, बाकी बात सब कुछ वही रहेगा, कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस लेयरिंग का डिफरेंसेस है, सिंगल लेयर सिंपल और मल्टीपल लेयर तो स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे बस। ठीक है, यही है, इसको नोट करो। और इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शन में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हम तुम लोग को प्रोटेक्शन का सारा कुछ लिख ही दिए है कि वो किससे किससे करेगा,
सारा कुछ ड्राइंग से बचाएगा, मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, तो प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है। ये शॉर्ट में तुम्हारा नोट्स भी बन गया, डायरेक्टली ध्यान रखना क्योंकि पहले प्रोटेक्शन का सारा कुछ लिखा चुके हैं, तो वहां से भी तुम लोग इसको ऐड कर सकते हो। तो ये प्रोटेक्शन में क्या क्या प्रोटेक्ट करेगा ये सामने, ठीक है, और नोट करो। अप्लाई करो, हाँ ठीक है। मल्टीपल लेयर ऑफ सेल होगा तो उसको स्ट्रेटिफाइड और सिंगल होगा तो सिंपल स्क्वामस, एनसीईआरटी में पूरा यही चीज दिया हुआ है, तुम इसको पढ़ना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। इसको नोट करो, ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग क्यूबॉइडल पढ़ेंगे। हो गया, अच्छा आराम से लिखो। हो गया, मिटाएं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। चलो यहाँ ध्यान देना। सेकंड जो टाइप है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो है क्यूबॉइडल। तो यहाँ पे पढ़ेंगे क्यूबॉइडल। तो ध्यान में जो हम बताने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट में क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू अगर हम लिख रहे हैं तो इसका सेल का कैसा शेप होगा या स्ट्रक्चर होगा, बताओ कैसा होगा? नाम से पता चल रहा है, बताओ। सर क्यूब, हाँ, क्यूबॉइड। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, पहला होगा। दूसरा, इसमें भी सेम चीज होगा कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है, सेंट्रली, एंड क्या लिखेंगे ये, एंड राउंडेड होता है, ठीक है, ये भी लिख सकते, ये है। तीसरा है अब इसका जो है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वो हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका अकरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई मीन कहाँ कहाँ है, ठीक है, तो कहाँ है, तो डक्ट में इट इज प्रेजेंट इन lining of kidney tubule and duct of salivary gland, ये दो जगह पे प्रेजेंट होता है। साथ साथ में it is also present in sweat gland भी प्रेजेंट होता है, एंड थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा, तो इसका जो काम होता है, इसका काम सिक्रीशन में हेल्प करता है। इट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ मॉलिक्यूल, इट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। बस इसका फिगर हम बना देते हैं। क्या हो गया इधर?
ये अभिनव सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है।